और इसी के साथ शासन के निर्देश पर इसी माह शुरू होगी भोजन देने की कवायद। आंगनवाड़ी के बच्चों को मिलेगा गर्मा गर्म भोजन, जो कोरोना की वजह से करीब 3 साल से नहीं दिया जा रहा था। भोजन आंगनवाड़ी वर्करों के लिए बैंक खाते सक्रिय करने के दिए गए निर्देश। जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों के पंजीकृत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 3 साल बाद जल्द ही एक बार फिर से पका पकाया पौष्टिक गर्मा गर्म भोजन मिलने की उम्मीद जगी है। इसको लेकर महकमा सक्रिय हो गया है और आंगनवाड़ी वर्करों की बैठक कर उनके निष्क्रिय पड़े खातों को सक्रिय रूप से संचालन करने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि धनराशि का आवंटन खाते में होने के बाद दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसको लेकर विभाग जुटे गया है। सूबे में बच्चों में कुपोषण को मिटाने के लिए और उन्हें कुपोषण मुक्त करने के लिए सरकार की ओर से वर्ष 2010 में हॉट कुक योजना का संचालन किया गया था। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू की गई थी। इसके तहत बच्चों को पौष्टिक पकाया गर्मा गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाता रहा है, लेकिन वर्ष 2019 में देश में कोविड-19 के सक्रिय होने के बाद अचानक इस योजना को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से इस योजना को लागू करने के लेकर तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर विभाग भी तैयारियों में जुटा हुआ है और वर्करों की बैठक कराकर उन्हें निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अब उम्मीद जगी है कि कोरोना काल के बाद तकरीबन 3 साल बाद फिर से आंगनवाड़ी केंद्रों के चूल्हे जलेंगे और यहां पर पढ़ने आने वाले नामांकित 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को गर्मा गर्म पौष्टिक भोजन मिल सकेगा। मुजोहाना के CDPO अभिषेक दुबे ने बताया कि इसी को लेकर मुजोहाना ब्लॉक में क्षेत्र की आंगनवाड़ी वर्करों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देशित किया गया है। CDPO ने बताया कि एक बार फिर नामांकित बच्चों को गर्मा गर्म हुआ पौष्टिक भोजन जाने को लेकर विभाग में चर्चा चल रही है। इसको लेकर मुजोहाना ब्लॉक क्षेत्र में संचालित होने वाले 194 आंगनवाड़ी केंद्रों के वर्करों के साथ बैठक करके उन्हें अपने अपने खातों का संचालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। और इसी के साथ 10 करोड़ की लागत से बनेंगे 81 आंगनवाड़ी केंद्र, जो अन्य भवनों के प्रस्ताव भी भेजे गए हैं। जिला बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को खुद का भवन दिलाने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है। DPO अन्य केंद्रों के प्रस्ताव भी शासन को स्वीकृति के लिए भेजे हैं। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे स्वीकृति मिलती जाएगी उसी के अनुपात में निर्माण को आगे बढ़ाया जाता रहेगा। स्वीकृति के लिए कोशिश जारी है। सुरक्षित रहेगा पोषाहार। आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के पोषाहार को सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था की गई है। भवन में एक भवन का निर्माण भी किया जाएगा। DPO ने बताया कि फिनिशिंग, फ्लेयरिंग, पेंटिंग, प्लेइंग, विद्युतीकरण आदि पर सर्वाधिक धन खर्च किया जाएगा। इसके अलावा भी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। कुछ दिनों के बाद जिले के 81 आंगनवाड़ी केंद्रों को खुद का भवन मिल जाएगा। इसके लिए शासन की ओर से करीब 10 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। भवन की जमीन, स्केच आदि भी तैयार कर लिया गया है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सर्वाधिक 55 आंगनवाड़ी केंद्र महोली ब्लॉक में बनेंगे। जिले में 4,332 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों में 1 लाख से अधिक नन्हे मुन्ने ककहारा सीखने के साथ ही पोषण प्राप्त करते हैं। केंद्रों से महिलाओं को भी पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। अधिकांश आंगनवाड़ी केंद्र स्कूलों में या फिर निजी भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। जिले में सिर्फ 736 आंगनवाड़ी केंद्रों के पास ही खुद के भवन हैं। धीरे धीरे शासन की ओर से आंगनवाड़ी केंद्रों को भवन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले को 81 केंद्रों का भवन बनाए
जाने की स्वीकृति दी गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार राव ने बताया कि निर्माण के लिए शासन से करीब 10 करोड़ की धनराशि मिली है। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण में 12 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 8 लाख मनरेगा, 2 लाख विभाग और 2 लाख ग्राम पंचायत का हिस्सा रहेगा। उन्होंने बताया कि निर्माण को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। सबसे अधिक 55 आंगनवाड़ी केंद्र महोली ब्लॉक में बनेंगे। उन्होंने बताया कि पहला में 18, खैराबाद में 5, सकरन में 2 और एलिया में 1 आंगनवाड़ी केंद्र का भवन बनेगा। बहनों, आंगनवाड़ी भवन पर पुलिस का कब्जा और हमारे केंद्रों के ननिहाल बच्चे भटक रहे हैं और प्राथमिक स्कूल में नहीं मिल सका कमरा। 6 माह पहले कार्यकर्त्री ने भी की थी शिकायत। जो वर्ष 2019 में 8 लाख रुपए की लागत से बनाए गए आंगनवाड़ी केंद्र के भवन पर 1 वर्ष से पुलिस का कब्जा है और इसमें पुलिस चौकी संचालित की जा रही है। नतीजा, स्थान के अभाव में केंद्र का संचालन पूरी तरह से ठप है। हालांकि फाइलों में यहां आंगनबाड़ी के 2 केंद्र संचालित हो रहे हैं और 80 से अधिक ननिहाल पंजीकृत हैं। मामले की शिकायत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने 6 महीने पहले सीडीपीओ से की थी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। विकास खंड मगरौरा ग्राम पंचायत के ननिहालों की सहूलियत के लिए बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से गांव में 3 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। 2 केंद्रों का संचालन एक स्थान पर करने के लिए वर्ष 2019 में प्राथमिक विद्यालय के बगल प्रशासन ने 8 लाख रुपए की लागत से आंगनवाड़ी भवन का निर्माण करा दिया। इसके बाद कोरोना संक्रमण के दौरान इस भवन में ताला लटक गया। कारण इस दौरान सभी केंद्र बंद चल रहे थे। संक्रमण कम होने के बाद महज चंद महीने इस भवन में आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन हो सका था। इसके बाद से इस पर पुलिस का कब्जा है और पुलिस चौकी संचालित की जा रही है। नतीजा, आंगनवाड़ी केंद्र प्रथम व द्वितीय का संचालन ठप होने से पंजीकृत ननिहाल भटक रहे हैं और आंगनवाड़ी केंद्र मगरौरा में चल रही है पुलिस चौकी। और आंगनवाड़ी केंद्र के भवन पर पुलिस का कब्जा होने के बाद कार्यकर्त्री इंद्रावती देवी ने ननिहालों के लिए प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर से कमरा मांगा था, लेकिन भवन जर्जर होने के कारण यह योजना फेल हो गई। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना सुपरवाइजर गीता शुक्ला व डीडीपीओ आकाश डलमिया से की। इसके बाद भी अफसरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आंगनवाड़ी केंद्र मगरौरा के भवन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। केंद्र संचालन बंद होना गंभीर बात है। स्थलीय सत्यापन कर तत्काल उचित कार्रवाई की जाए। डीएम साहब ने जो आंगनवाड़ी केंद्रों की तस्वीर बदलने के लिए स्कीम लागू की है। जो डीएम के गोद लिए गांव में आंगनवाड़ी केंद्रों की तस्वीर बदली जाएगी और इसी तर्ज पर जिले में विकास होंगे आंगनवाड़ी केंद्र के। डीपीओ धर्मेंद्र मिश्रा ने बताया कि इन आंगनवाड़ी केंद्रों में दीवारों पर बच्चों की पसंद के बड़े बड़े चित्र बनाते हुए पेंटिंग कराई गई है। आंगनवाड़ी केंद्र शहर के प्ले स्कूल के जैसे लगते हैं। यहाँ बच्चों के लिए सभी सुविधाएं बेहतर हैं। जो आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने का मकसद है कि गांव के बच्चे भी किसी शहर के प्ले स्कूल की तरह टेक्नोलॉजी व अक्षर आदि का ज्ञान खेलते हुए कर सकें। बच्चों में किसी भी प्रकार की झिझक ना हो। इन केंद्रों से निकलकर बच्चे जब प्राइमरी स्कूल में प्रवेश लें तो उनकी नींव प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तरह मजबूत हो। इससे बेहतर समाज का निर्माण होगा। हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें नई शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। विकास खंड भैजोई के गांव मऊ किठौर के आंगनवाड़ी केंद्र देखकर हर कोई सुखद आश्चर्य से भर जाएगा। इन गांव के सरकारी आंगनवाड़ियों की तस्वीर शहर के किसी प्ले स्कूल से मिलती है। सरकार की अपडेट इन आंगनवाड़ी योजना के तहत डीएम मनीष बंसल ने गांव के इन आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेकर इनकी तस्वीर बदल दी है। इनमें बच्चों के लिए खाना, खेलकूद की सामग्री समेत अन्य कई आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं।
जिले में स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र शुरू करने की पहल करते हुए जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बहजोई ब्लॉक के गांव मऊ कठौर में 5 आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेकर जन सहयोग से उन्हें किसी प्ले स्कूल की तर्ज पर विकसित कराया है। इन आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्रों में बदलने के लिए पहले इसको नया स्वरूप दिया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों की पसंद को देखते हुए वॉल पेंटिंग कराई गई। बच्चों को पढ़ाई के लिए प्ले स्कूल की तर्ज पर कुर्सियां व मेनू शेप की टेबल के साथ साथ आकर्षक आधुनिक खिलौने रखे गए हैं। इसके अलावा शुद्ध पेयजल व शौचालय आदि की व्यवस्था भी की गई है। इन केंद्रों पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राइमरी शिक्षा प्रदान की जा रही है। डीएम ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र वहां के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी स्कूल होता है। जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने का उद्देश्य है कि गांव के बच्चों की शिक्षण गुणवत्ता, साथ में बच्चे खेलते हुए कैसे पढ़ाई करें कि जब वह प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लें तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के बराबर खड़े हों। इन सब बातों को ध्यान में रखकर इन आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाया गया है।